बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान ख़ान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपकी बहन आप लोगों के लिए ऐसी चटखारा चटनी की रेसिपी लेकर आई है कि जिसे आप खानों के साथ इस्तेमाल करके ना सिर्फ खाने के मज़े को दोबारा कर सकते हैं बल्कि 100+ खानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बनाना इतना आसान कि बच्चे भी बना लें। तो आज आपकी बहन आप लोगों के लिए बहुत ही चटपटी लाल मिर्च और लहसुन की चटनी की रेसिपी लेकर आई है और मेरी गारंटी है कि इतनी मज़े की बनेगी कि आप इसे एक बार नहीं बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। और इसके साथ बहुत सारी टिप्स भी बताऊंगी, इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। और फिर अगर वीडियो पसंद आए तो इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। तो लाल मिर्च और लहसुन की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर देखें मैंने लाल और सब्ज़ दोनों किस्म की मिर्चें ली हैं और ये फ्रेश मिर्चें हैं। और इन मिर्चों को लेने के बाद आपने इनकी डंडियाँ जो है वो नहीं उतारनी है और इनको अच्छी तरह से आपने खुले पानी से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने इनको स्ट्रेनर में डालना है ताकि इनका पानी खुश्क हो जाए। और जब पानी खुश्क हो जाए तो फिर आपने कपड़े पर फैलाकर इनको पंखे के नीचे जो है वो खुश्क कर लेना है। इनको अच्छी तरह से आपने खुश्क कर लेना है। जब खुश्क हो जाए तो फिर यहाँ पर देखें मैंने ये सारा प्रोसीजर किया हुआ है। और इसके बाद आपने डंडियाँ उतारनी है, क्योंकि जब आप पहले डंडियाँ उतारेंगे तो पानी जो है वो इनके अंदर चला जाएगा, इसलिए आपने पहले डंडियाँ नहीं उतारनी। अब हमने इनकी सारी डंडियाँ जो है वो उतार लेनी है। और आप यकीन करें कि ये जो चटनी है ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि मिर्चें जो होती हैं इनमें विटामिन सी होता है और शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और फिर हम इसमें लहसुन का इस्तेमाल करेंगे और लहसुन यानी गार्लिक जो है वो भी शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत मज़े का है, हार्ट पेशेंट के लिए बहुत मज़े का है। इसलिए ये चटनी जो है ये आपकी ग़िज़ा कम होगी बल्कि दवा भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए आप इसको ज़रूर बनाएं और अपने खाने में ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये चटनी बनाकर जब आप रखेंगे तो बहुत सारे खानों में आप इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को साथ साथ इसके फ़ायदे भी बताती जाऊँगी और बहुत सारी टिप्स भी बताती जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 250 ग्राम जो है ये मिर्चें ली हैं और इसके साथ मैंने 125 ग्राम जो है वो लहसुन लिया है। और ये लहसुन जो है ये देसी लहसुन है और आपने भी कोशिश करनी है कि देसी लहसुन का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और जो चीज़ें हम आगे डालेंगे वो भी हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर अब हमने इनकी सारी डंडियाँ जो है वो उतार देनी है। यहाँ पर मैं इस तरह से करके सारी डंडियाँ उतारूंगी और आप कलर देखें कि कितना मज़े का है कि आंखों को वैसे ही अच्छा लगता है। खाने से पहले ही इतनी बंदे को खुशी और सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि आधी बीमारी तो उसकी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर मैं सारी डंडियाँ उतार लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी डंडियाँ उतार ली हैं। अब हमने क्या करना है कि इनको काट लेना है, मोटा मोटा काट लेंगे। यहाँ पर आप कैंची का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके हाथों को जो है ये मिर्चें ना लगें। तो इस तरह कैंची से सारी मिर्चें जो हैं हमने काट लेनी है। तो यहाँ पर मैं ये सारी मिर्चें काट लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें मैंने सारी मिर्चें जो है वो कैंची के साथ काट ली हैं। अब हमने इनको चॉप करना है। तो यहाँ पर हम दरदरा सा इनको चॉप करेंगे। तो चॉप करने के लिए ये हैंड चॉपर भी है, इसमें ना तो बिजली खर्च होती है और ना ही आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इस तरह हम इसमें लहसुन भी डाल देंगे और इसके साथ ही हम ये जो सारी मिर्चें हैं ये भी डाल देंगे और इसको चॉप कर लेंगे। और आप जितना मर्ज़ी बारीक चॉप करना चाहते हैं ना तो चॉप कर सकते हैं, मोटा मोटा रखना चाहते हैं तो तब भी रख सकते हैं। और अगर बिजली नहीं होगी तो तब भी ये हैंड चॉपर जो है आपके बहुत काम आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप अपने हाथ नहीं थकाना चाहते और चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक मशीन से जो है वो किसी तरह कर लें तो यहाँ पर फिर मैं आप लोगों को ये देखें ये इलेक्ट्रिक चॉपर है, ये दिखा देती हूँ कि अगर आप लोगों के पास इस तरह का चॉपर है तो आप इसमें भी डालकर चॉप कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई और चॉपर है तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इनको चॉप करती हूँ और फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें मैंने इस तरह का ये जो चॉपर था ना इसमें डालकर चॉप कर दिया, क्योंकि बिजली भी थी और मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा मेहनत जो है वो करना पड़ेगी, तो चले मैं इसमें चॉप कर लेती हूँ। और ये चॉपर जो है ये भी मैं आप लोगों को पहले दिखा चुकी हूँ। ये करिस्ट का जो है वो 3 इसके साथ चॉपर मिलते हैं। तो इनमें से मीडियम साइज़ का जो चॉपर है उसमें मैंने चॉप किया और इस तरह से मैंने ना दरदरा सा चॉप किया। आप चाहें तो फाइन चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा मोटा
मोटा मोटा पसंद है, इसलिए मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाना है। तो यहाँ पर देखें हमने ये मिर्चों को और लहसुन को ग्राइंड कर लिया। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए हमने इसको अचारी टेस्ट जो है वो किस तरह से देना है। तो इसके लिए अब हम एक पैन लेंगे और इसके अंदर आप देसी घी या सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये देसी घी और सरसों के तेल में ही मज़े की बनेगी। तो यहाँ पर मैं सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने 4 खाने के चम्मच जो है वो सरसों का तेल लिया है। और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम मज़ीद तेल जो है इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जब हमारा तेल जो है वो गर्म हो जाएगा तो अब हमने इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालना है और 1 टीस्पून हमने इसके अंदर राई डालनी है। और ये राई जो है ये खटास पैदा करेगी और अचारी टेस्ट जो है इसके अंदर देगी। यहाँ पर अगर आप चाहें तो सौंफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और कलौंजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये 2 फ्लेवर ही इसमें डालूंगी। और जब ज़ीरा और राई हल्की सी क्रैकल हो जाएगी तो हमने जो मिर्चें कूट कर रखी हुई हैं वो मिर्चें इसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ पर मिर्चें डालने के बाद अब हमने इनको 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह से मीडियम आंच पर फ्राई करना है। बहुत तेज़ आंच नहीं करनी है, आपने जलाना नहीं है, बल्कि मीडियम आंच पर आपने 3-4 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। तो जब तक मैं इनको फ्राई कर रही हूँ आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो फिर मैं आपके कमेंट को पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब करने और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दिया करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हमने इसके अंदर 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर डालना है और वो ½ टीस्पून या आप लोग अपने जायके के मुताबिक इसमें नमक डालेंगे। और फिर 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि ये मसाले भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और फिर आपने चूल्हा बंद कर देना है। तो यहाँ पर अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और चूल्हा बंद करने के बाद अब आपने यहाँ पर 2 टेबलस्पून जो है वो सिरका डालना है। ये देखें वाइट विनीगर होता है ना, तो एक तो सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है और दूसरे इससे आपकी चटनी की शेल्फ लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अब हम इसे डिश आउट कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुँह में पानी भी आ रहा है और मिर्चें भी लग रही हैं, क्योंकि ये अभी जो है ना बहुत तीखी होंगी। तो इनका तीखापन किस तरह से ख़त्म करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप चाहें तो इसमें 1 टीस्पून चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन जो शुगर पेशेंट होंगे वो चीनी नहीं डालेंगे। तो वो किस तरह से तीखापन दूर करेंगे वो मैं आगे चलकर आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबी ये लाई रब्बी कुमत कज़ीबान, कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और इसको और भी तरीके से आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को आगे चलकर बताती हूँ। अब आप इसको जो है वो चावलों के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, आपको किसी भी सालन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कुछ भी नहीं पका हुआ ना घर में तो आप यकीन करें कि इस चटनी के साथ आप रोटी खा लेंगे ना तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो अब हमने इसको महफूज करना है। तो महफूज करने के लिए आप कोई भी कांच का जार जो है वो लेंगे, लेकिन वो धुला हुआ और खुश्क होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से धोकर खुश्क कर लिया है। तो अब हम ये चटनी जो है इस जार में डाल लेंगे और जार में डालने के बाद अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपने इसका तीखापन यानी जो बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही होगी ना वो कैसे ख़त्म करनी है, क्योंकि अभी तो ये बहुत मिर्चीला होगा। तो आपने 2-3 दिन तो इसको बाहर पड़े देना है, किचन में ही पड़ा रहने दें और उसके बाद आपने फ्रिज में रख देना है। और 5-6 दिन जैसे जैसे गुजरते जाएंगे ना इसका तीखापन ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह अचार होता है ना तो कि पहले तो बहुत ज़्यादा कच्चा होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें जो मिर्चें होती हैं उनका तीखापन ख़त्म होना शुरू हो जाता है, तो फिर इसका भी तीखापन ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और दूसरे ये कि आप इस चटनी को बहुत सारे खानों में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही जायकेदार आपका खाना जो है वो बनेगा। तो 4-5 दिन के बाद जब इनका तीखापन ख़त्म हो जाएगा तो शुगर के पेशेंट जो हैं वो आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा भी मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी चटनी की रेसिपीज़ अपलोड की हैं जिनको आपने बहुत पसंद किया है। अगर वो नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देख लें। अब एक तरीका और मैं बताती हूँ कि इनका तीखापन किस तरह से ख़त्म करना है कि आपने थोड़ी सी चटनी लेनी है और इसके अंदर 4-5 खाने के चम्मच आपने दही डाल लेना है और बिल्कुल स्लो आँच पर इसको मिक्स करना है। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पर देखें इसका तीखापन जो है वो भी
ख़त्म हो जाएगा। और इस तरह से भी आप रायते की शक्ल में भी इस चटनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोग टिकटॉक पर इस रेसिपी को देख रहे हैं तो फिर इसे रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।